तो आज फिर से लेकर आए हैं एक हिमांशु की अनसुनी कहानी। तो भैया ये तो बहुत ज़्यादा वायरल चला है हिमांशु मिश्रा, क्योंकि इसने पता नहीं लोगों के साथ फ्रॉड किया है कि लोगों ने इसके साथ फ्रॉड किया है या गेम ने इसके साथ फ्रॉड किया है। समझ से बाहर है इसकी स्टोरी, क्योंकि अब नया मोड़ आ चुका है हिमांशु मिश्रा की इस स्टोरी में। जो हिमांशु ने बताया था दिल्ली में एक इंटरव्यू में कि इसके ऊपर 96 लाख का कर्ज है, ये गेम में पैसे हार गया। अब इसी कहानी पर एक व्यक्ति ने टिप्पणी की है और एक अलग तरीके से एक स्टोरी बताई हिमांशु मिश्रा के बारे में। पूरा पर्दाफाश कर दिया। अभी ये रियलिटी है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो अभी चल रहा है ट्रेंडिंग में ये रियलिटी है। क्योंकि ये लोग सभी लोग ये जानते हैं कि 96 लाख कोई एक छोटी रकम नहीं होती, 96 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। और एक स्टूडेंट के पास इतना पैसा होना इतना आसान नहीं, और आप उतने 96 लाख रुपए सीधे गेम में हार जाते हैं, ये मुमकिन नहीं है। ये सभी को लगता था, मुझे भी, जितने भी जिन्होंने उस वीडियो को देखा, उसके लिए सुना, उसकी आवाज़, उसने जो बोला, यकीन किसी को नहीं हुआ। कुछ पल के लिए इमोशनल सभी लोग हुए, लेकिन यकीन नहीं हुआ, क्योंकि 96 लाख रुपए कुछ रकम होती है। तो एक नई स्टोरी ये आती है कि यहाँ पर जो हिमांशु मिश्रा है, एक व्यक्ति कहता है कि उसने उस बंदे को, जो ये बता रहा है कि जिसने 96 लाख रुपए गेम में हरा दिए ऑनलाइन बैटिंग ऐप में, वह बंदा 1 जुलाई को कानपुर में पेन बेचते हुए उसे मिला था। और उसने अपनी स्टोरी बताई थी कि भैया हम यहाँ पर ये करते हैं और इसे बेच कर पढ़ाई करते हैं, ये उसने स्टोरी बताई। वो कुछ हेल्प मांगी पैसे की। तो उस बंदे ने, जिसने अभी ये नया मोड़ बताया, नई स्टोरी बताई उसके बारे में, उस बंदे ने उसकी मदद भी की, लेकिन उसने उसी के साथ फ्रॉड कर दिया। मतलब उस व्यक्ति का ये मानना है कि हिमांशु मिश्रा एक फ्रॉड है, ये फ्रॉड करता है लोगों के साथ। और इतना पैसा वो गेम में नहीं हार सकते, क्योंकि आज के समय में लोग यदि किसी को 10,000 या 50,000 भी देते हैं तो उसकी हैसियत देखते हैं कि ये दे पाएगा कि नहीं। मान लीजिए कि कुछ परिवार कारणों के कारण से उसकी परिवार स्थिति सही है, उसके कारण लोग दे भी देते हैं, फिर भी इतना अमाउंट कोई भी किसी को नहीं देता। वो भी आप स्टूडेंट हैं, आप कहाँ से इतना पैसा देंगे लोगों के लिए, कैसे चुकाएंगे, ये सब लोग देखते हैं, उसके बाद पैसा देते हैं। तो सबको ये लगा कि भाई ये तो फ्रॉड है, क्योंकि 96 लाख रुपए एक नॉर्मल बंदे के लिए कोई नहीं दे सकता। तो इसी पर कुछ स्टोरी बन चुकी हैं और शायद बनने भी वाले हैं। हिमांशु तो भैया वो तो फेमस होता जा रहा है, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू तो जरूर होते हैं। यदि कोई उसकी सच्चाई मार रहा है तो कोई झूठ भी मार रहा है। तो यही रियलिटी है कि अब ये मोड़ नया आ चुका है कि जो भैया उसने 96 लाख रुपए हराए थे वो फ्रॉड की, और 96 लाख वो हारा ही नहीं, वो तो लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा था। लेकिन उसने एक इंटरव्यू में बताया था कि 96 लाख एक गेमिंग प्लेयर्स के लिए या मुझे कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखते। मुझे ये पता नहीं मेरे पास पैसा कहाँ से आया, मैंने लोगों के साथ फ्रॉड किया, वहाँ से पैसा आया और मैं गेम में हारता चला गया। उसने ये बताया था इंटरव्यू में। लेकिन एक बंदे ने उसकी पूरी पर्दाफाश, और ये भी एक और उसने ये बात कही थी कि जो हिमांशु मिश्रा अपना जो एड्रेस बता रहा है, अपना पता बता रहा है, वो गलत है। वो बिहार का नहीं, वो बल्कि कानपुर का रहने वाला है। तो ये एक नया मोड़ आ चुका है। तो हिमांशु से जब ये पूछा गया तो उस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि हो भी सकता है, क्योंकि जो जिस बंदे ने दावा किया है वो ये कह रहा है कि 1 जुलाई को मुझे हिमांशु कानपुर में पेन बेचते हुए मिला था, और उसका जो आधार कार्ड है वो मैंने देखा था, उसके पास था आधार कार्ड, उसने देखा होगा, उसमें कानपुर का ही एड्रेस चढ़ा है। मतलब वो कानपुर का रहने वाला है, यूपी का। उसने क्या बता रहा है, वो बिहार का। अब पता नहीं ये रियलिटी है कि सच बोल रहा है वो, कि झूठ बोल रहा है, कि वो बंदा झूठ बोल रहा है। और इसकी स्टोरी तो ये पूरी निकलने वाली है, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे वो सीमा हैदर थी, उसकी स्टोरी बनी 1-2 महीने तक, ऐसे ही शायद हिमांशु मिश्रा की बनने वाली है। तो स्टोरी में तो कुछ मजा आया है कि एक नया मोड़ आ गया है कि उसने लोगों के साथ फ्रॉड किया, और वह 96 लाख रुपए नहीं हारा, वह बिहार का नहीं बल्कि कानपुर का है, जो कि पेन बेचता था। अब एक नया मूड फिर से आने वाला है, शायद आएगा 1-2 दिन में, नई स्टोरी फिर से बनने वाली है। तो उस पर भी हम जरूर वीडियो लाएंगे, क्योंकि हिमांशु की सच्चाई जानना जरूरी है कि आखिर। हाँ, एक चीज मानते हैं कि लोग गेमिंग में इतना पैसा हार सकते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट वो भी उधार लेकर 96 लाख रुपए हारना, एक किसी कोई यकीन नहीं करेगा। इसलिए इसकी सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे जैसे कोई रियलिटी जानकारी आती जाती है वो आपके लिए हम साझा वैसे भी कर रहे हैं, क्योंकि मज़ा भी आ रहा है इसकी स्टोरी सुनने में। तो फिलहाल मैं आज की वीडियो में इतना ही। इसकी वीडियो में यही क्लियरली हुआ है कि हिमांशु मिश्रा एक पेन बेचता था, वो भी कानपुर में, और भाई यूपी का है वो, यहाँ पर बिहार का नहीं है। ये उसकी सच्चाई सामने निकल आई कर आई है। तो आप जरूर बताना कि रियलिटी हो सकती है कि नहीं।